जय श्री कृष्ण। राधा दामोदर भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक के महीने में आने वाले व्रत हैं, नियम हैं, इसके बारे में आप सबसे पहले संक्षिप्त में जान लो। कार्तिक में सबसे बड़ा महत्व है स्नान का। सूर्य उगने से पहले कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में लिखा है कि कार्तिकम सकलम मासम नित्य स्नायी जितेंद्रिय जपन हविष्य भुक्षांत सर्व पापे प्रमुच्यते। यानी कार्तिक के महीने में नित्य स्नान, हवन, जौ, गहू, मूंग, दूध, दही, घी आदि का एक बार भोजन करे तो सब पाप दूर हो जाते हैं। और इसमें जो आश्विन की पूर्णिमा, जो कि शरद पूर्णिमा है, से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक इसको पूरा करें, अच्छे से स्नान करें, पांचों नदियों का, पुरियों का, अयोध्या आदि का सबका ध्यान करें और संकल्प करके करें, संकल्प के साथ करें, बिना संकल्प के नहीं करें। स्नान में कुसा, दान में संकल्प का जल, ये होना चाहिए। तो संकल्प वगैरह कर लें, शहर का नाम उसमें होना चाहिए, तिथि होनी चाहिए। यहाँ तो यह भी बताया है कि कार्तिक के महीने में, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से व्रत इसके प्रमुख व्रत है। कार्तिक स्नान, माताएं धर्म प्रेमी होती हैं तो भजन गाते हुए कार्तिक के महीने में सुबह सुबह प्रभात फेरी भी करती हैं और करना चाहिए। रात्रि के समय चौराहों में, गलियों में, तुलसी के विरुओं में, पीपल के वृक्षों में दीपक जलाती हैं। लंबे बांस में लालटेन बांधकर ऊंचे स्थान में आकाश दीपक भी प्रज्वलित करने का बड़ा महत्व है। कार्तिक लगते ही सबसे पहले तो करवा चौथ का, करक चतुर्थी का व्रत आता है। यह चंद्र व्यापनी चतुर्थी को करते हैं और जो करक चतुर्थी का करते हैं उन सबको इसकी विधि हम अलग से बताएंगे आपको। दूसरा, दशरथ पूजा होती है। कृष्ण चतुर्थी को दशरथ जी का पूजन होता है, उनके पास में दुर्गा माँ का पूजन होता है। ऐसे ही दंपत्ति अष्टमी आती है। जो लोग पुत्र की कामना रखते हैं वो लोग कार्तिक के कृष्ण अष्टमी को, जिसे अहोई अष्टमी भी कहते हैं, उसमें जाके राधा कुंड में स्नान करते हैं और पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं। इसी प्रकार एकादशी आती है कार्तिक में, उसकी बड़ी महिमा है। ब्रह्मवेत्त पुराण में भी उसकी बड़ी महिमा है। कार्तिक एकादशी को रमा एकादशी कहा गया है। राजा मुचकुंद थे, बड़े धर्मात्मा थे और उनकी, मुचकुंद राजा की कथा आपको ये रमा एकादशी के दिन सुननी चाहिए। इसकी कथा आपको एकादशियों की जो हमारी कथा है उसमें आपको अलग से सुनने को मिलेगी। ऐसी गौवत्स द्वादशी आती है। इसमें भविष्य पुराण का उल्लेख आया है। भविष्य पुराण में इसकी कथा आई है कि कार्तिक के कृष्ण द्वादशी में प्रदोष व्यापनी तिथि ली जाती है। इसमें सायकाल के समय गाय जब चरकर आती है तो बछड़े की गंध आदि से पूजा होती है ना। और सर्वदेवमयी देवी सर्वदेव अलंकृते मातरमा अभिलिप्सितम सफलम कुरु नंदिनी, ऐसे गाय माता के चरणों में अर्घ देते हैं, गाय माता की पूजा करते हैं। इस बात का स्मरण रखते हैं कि भोजन के पदार्थों में गाय का दूध, दही, घी, ये सब पकौड़ी आदि कोई पदार्थ नहीं लिया जाता है। ये गौवत्स द्वादशी उस दिन कही जाती है। अब यही द्वादशी को भविष्योत्तर पुराण में निराजन द्वादशी भी कहा है। इसमें कई प्रकार की विधि बताई है। 5 दिन तक
किया जाता है। इसमें बताया गया है कि माता और घोड़े आदि का निराजन आरती की जाती है। घोड़े का भी, माता जी का, बड़े बूढ़े का, 5 लोगों का आप आरती करो। ब्राह्मण का करो, देवता का करो, गुरुजनों का करो, घोड़े आदि का भी किया जाता है। अश्व कहा गया उसको, वृक्ष का करो 5 दिन तक। इसी प्रकार से स्कंद पुराण में यम दीप दान कहा गया है। धनतेरस जो हमारी आएगी उस दिन आपको यम के लिए त्रयोदशी को सायकाल के समय में पात्र में मिट्टी के दीपक में तेल का पूरा भर करके उसको यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। दीपदान समस्त कष्टों को निवारण करता है। धन त्रयोदशी इसका व्रत भी होता है, प्रदोष तो आ ही जाएगी उस दिन। इसी प्रकार स्कंद पुराण में गोत्री रात्र यह भी बताया है। त्रयोदशी से दीपावली तक ये होता है यह व्रत। इसमें उदय व्यापनी तिथि ली जाती है। यह 2 दिन हो तो पहले दिन व्रत करते हैं। गौशाला में गाय के आने जाने के मार्ग में 8 हाथ लंबी 4 हाथ चौड़ी वेदी बनाकर सरतों भद्र बना करके ऊपर के छत्र के आकार का वृक्ष बना करके विविध प्रकार के फल, पुष्प और पक्षी बनाए जाते हैं। और वृक्ष मंडल के मध्य में भाग में गोवर्धन भगवान की, उनके वाम भाग में रुक्मिणी, मित्रवृंदा, सभ्या, जाम्बती की, दक्षिण भाग में सत्यभामा, लक्ष्मणा, सुदेवा, नग्नदिति की, उनके अग्र भाग में नंद बाबा, उनके पृष्ठ भाग में बलभद्र जी, यशोदा जी, कृष्ण के सामने सुरभि, सुनंदा, सुभद्रा, कामधेनु, गाय माता और इनकी सोने की 16 मूर्तियां स्थापित की जाती है। और इन सब का नाम मंत्र जैसे गोवर्धनाय नमः ऐसे पूजन किया जाता है। गवामधारम गोविंद रुक्मिणी वल्लभ प्रभु गोप गोपी समोपेत ग्रहण अर्घ नमोस्तुते, ऐसे भगवान को अर्घ देते हैं। और ये पूरा अपने गुरु ब्राह्मण को बुला करके इस विधि को पूरा हवन के साथ में पूरा करें। ऐसे ही रूप चतुर्दशी आती है कार्तिक के महीने में। इसमें चंद्रोदय के समय चतुर्दशी हो तो यमलोक दर्शना भाव कामो हम अभ्यंग स्नानम करिष्ये, ऐसे अभ्यंग स्नान किया जाता है, उपटन किया जाता है उस दिन। तेलाभ्यंग होता है, तेल से किया जाता है। नरक चतुर्दशी भी कहा गया है इसको। भगवान ने नरकासुर का उद्धार जो किया था। अब देखिए कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी अर्धरात्रि में अंजना देवी के उदर से हनुमान जी का जन्म हुआ। अतः हनुमद उपासकों को चाहिए कि वे उस दिन प्रातः स्नान आदि करके, ये हनुमान जी की भी पूजा की जाती है उस दिन, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब लक्ष्मी पूजन दीपावली सर्वसम्मत है। तो ये अभी जो मैंने आपको लक्ष्मी पूजन में आप इंद्र का करेंगे, कुबेर का करेंगे, है ना, और संकल्प के साथ करें। लक्ष्मी पूजन बड़ा जगत प्रसिद्ध है। लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र मंथन से, इसलिए लक्ष्मी पूजन बड़ा आवश्यक है। कार्तिक के महीने में भगवान गोपाल के पाठ का बड़ा महत्व है, ये भी आप ध्यान में रखें। तो ये मैंने अभी आपको कृष्ण पक्ष के व्रत त्योहार आदि बताए, फिर शुक्ल पक्ष के बताए जाएंगे आपको दूसरे भाग में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।